ये हम लोग स्टार्ट करते हैं। ड्राइवर कंडक्टर सीरीज 7 और 1 की बात करते हैं हम लोग। ड्राइवर नंबर 7 और कंडक्टर नंबर 1। अब जो नंबर 7 है वो केतु का नंबर होता है। ये 7 जो है, 7 विजडम का नंबर होता है, नॉलेज का नंबर होता है जब ये जुपिटर के साथ होते हैं। अब जब 7 है खुद का, ये विजडम का नंबर होता है। इस तरह के लोगों में सोचने की क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है, डीप थिंकर होते हैं, क्रिटिकल थिंकर होते हैं। अब रिसर्च वर्क में इस तरह के लोग बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, रिलीजियस होते हैं, इस तरह के लोग। अब जब देखेंगे कि इस तरह के लोगों का जो एजुकेशन लेवल होगा वो हायर लेवल में होता है, जैसे पीएचडी हो गया, आईएएस हो गया, या कोई भी आप एजुकेशन ले लीजिए किसी भी डोमेन में जहां पे रिसर्च करने की ज्यादा काम होती है और जहां पे लोगों को माइंड अप्लाई करने की जरूरत ज्यादा होती है। इस तरह के लोग अच्छा सर्जन भी बन सकते हैं, क्योंकि इसमें सोचने की क्षमता बहुत ही अच्छा होती है। और जब नंबर 9 है चार्ट में, जब ओवरऑल चार्ट देखें और चार्ट में यदि 9 है तो इस तरह के लोग बहुत ही अच्छा सर्जन डॉक्टर बन सकते हैं। थोड़ा सा रिलेशनशिप इश्यूज थोड़ा सा देखने को मिलेगा इस तरह के लोगों में। इस तरह ऐसा नहीं बोल सकते कि एक्सट्रीम लेवल का इश्यूज होगा, लेकिन थोड़ा मोड़ा वो इश्यूज देखने को मिलेगा लाइफ में। हेल्थ इश्यूज हो सकता है। फोकल साइंस बहुत ही फेवरेबल होगा इस तरह के लोगों के लिए। इस तरह के लोग पब्लिक स्पीकर भी अच्छा हो सकते हैं। अब केतु का नंबर है तो इसमें आप क्या देखेंगे कि जब इनको 1 का साथ मिला है तो ये बहुत ही अच्छा पब्लिक स्पीकर हो सकता है, कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा होता है। अब इस तरह के लोग अब देखेंगे कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन इनको जिस तरह का संगत होगा उसके साथ ये लोग ढल जाते हैं। अब क्या है कि इस तरह के चार्ट में, यदि ओवरऑल चार्ट में जब मैं अक्सर बात करता हूं आपके चार्ट एक साथ चार्ट भी देखना चाहिए। अब इस तरह के चार्ट में जो 5 का रिपीटिशन बहुत ही ज्यादा है तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम भी करता है। और नेम चेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के लोगों के लिए, क्योंकि केतु का नंबर है और 1 तो ठीक है, इसके साथ क्या है कि एक कोई फेवरेबल नेम होना चाहिए। नेम नंबर में एच से अवॉइड करना चाहिए नॉर्मली। यदि नेम का स्टार्टिंग लेटर एच से है तो अवॉइड करना चाहिए। अब ये क्या है, लव मैरिज को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप लोग आगे पढ़ेंगे मैरिज मैरिज के ऊपर जब आप स्टडी करेंगे तो आपको थोड़ा सा इसको डिटेल्स में समझने को मिलेगा कि ये लव मैरिज अवॉइड क्यों करना चाहिए इस तरह के जातक को। अब इस तरह के लोगों को जो अब क्या है कि ये लोग मेरी मतलब शादी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ और बिजनेस भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक इंडिविजुअल की बात करते हैं कि जो किसी इंडिविजुअल का यदि ड्राइवर और कंडक्टर 7 और 1 है तो। लेकिन जब मैं यहाँ पे मेंशन किया हूं कि शादी और बिजनेस कर सकते हैं तो दो डिफरेंट जातक जिसका रूलिंग नंबर आप 7 आप देख सकते हैं, जिसका रूलिंग नंबर 7 है, और दूसरे जातक का जिसका रूलिंग नंबर 1 है, तो एक दूसरे के साथ ये पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं और शादी भी कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे 7 और 2 का। 7 केतु के साथ मून यानी चंद्रमा का कॉम्बिनेशन। अब इस कॉम्बिनेशन को यदि हम देखें तो यह एक एवरेज कॉम्बिनेशन होता है, उतना अच्छा नहीं होता है। अब क्या होता है कि अब अच्छा क्यों नहीं हो सकता है, हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि यदि आप देखें कि दोनों का नेचर कैसा होता है, जेंटल होते हैं दोनों। 7 और 2 भी दोनों ही जेंटल है। एग्रेशन की थोड़ा कमी दिखेगी इस तरह के जातक में। तो थोड़ा सा प्रोग्रेस जो होता है थोड़ा सा, यदि ओवरऑल चार्ट में यदि इनको जो एग्रेशन वाले जो प्लैनेट है यदि उसका सपोर्ट मिलेगा तो ये लोग भी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल देखें तो थोड़ा सा एवरेज कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि एग्रेशन की कमी होती है इस तरह के जातक में। अब ये सिक्योर रहना पसंद करते हैं लाइफ में। अब ये हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई उनको सपोर्ट करे। अब क्या है कि इनको हमेशा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है,
और दूसरों को सपोर्ट भी करते हैं इस तरह के लोग। अब इस तरह के लोग यदि वाटर रिलेटेड कोई काम करे, प्रोफेशन में जाए तो बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। रिसर्च वर्क में जाए बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। वोकल साइंस में जाए बहुत ही अच्छा कर सकते हैं इस तरह के लोग। इस तरह के लोग अच्छा होस्ट भी हो सकते हैं। अब बात करें तो पब्लिक कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत ही अच्छा होता है इस तरह के लोगों को। बहुत ही सॉफ्ट नेचर के होते हैं और अपने जो मन की जो भी भावना है दूसरे को अच्छी तरह से वो समझा पाते हैं इस तरह के लोग। अब क्या होता है कि अब जब केतु और जो मून है तो आप देखेंगे कि इस तरह के लोगों का जो वे ऑफ लैंग्वेज है थोड़ा सा यदि आपको सही नहीं मिलेगा, बीच में हो सकता है कि इस तरह के लोगों का यदि डिप्रेशन में भी जा सकते हैं इस तरह के जातक। अब यदि सपोर्टिव नंबर की यदि हम बात करें तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 7, 8 और 9 पर भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है। अब क्या है कि यहाँ पे 1 नंबर है तो 1 नंबर सन का सपोर्ट चाहिए इस तरह के जातक को। अब 8 और जो 9 है तो आप लोग ये जानते होंगे कि 8 एंटी नंबर होता है 2 के लिए, तो हम लोग 8 का सपोर्ट क्यों देते हैं। तो देखिए डिटेल्स में आप लोग वैसे भी आने वाले जो टॉपिक्स होंगे उसमें डिटेल्स में समझेंगे, लेकिन वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको 8 का सपोर्ट कब देना चाहिए और ये 9 का सपोर्ट कब देना चाहिए। अब क्या है कि इनका जो नेम नंबर्स पे विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि नेम नंबर्स यदि अच्छा है, सपोर्टिव है, तो ये बहुत ही अच्छा फेवरेबल होता है और इस तरह के लोग लाइफ में सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। अब इस तरह के लोग वोकल साइंस में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं और तो मिस्टिक साइंस के प्रति जो इनका जो झुकाव होता है बहुत ही ज्यादा होता है इस तरह के जातक का। क्रिएटिविटी बहुत ही अच्छा होता है इस तरह के जातक का। अब हम लोग नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करें 7 और 3 का। बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है जब हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं और किसी की विजडम की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होते हैं। रिसर्च वर्क में बहुत ही अच्छा हो सकते हैं इस तरह के लोग। रिलीजियस होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं इस तरह के जातक। थोड़ा सा मैरिज लाइफ में थोड़ा सा इशू देखने को मिलेगा इस तरह के कॉम्बिनेशन वालों का। एजुकेशन में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, एजुकेशन सेक्टर बेहतरीन है। इस तरह के लोग अच्छा कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा होता है, अच्छा पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं इस तरह के लोग। वोकल साइंस में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। ओवरऑल देखें तो लाइफ सक्सेसफुल होगा यदि इनके यदि फेवरेबल जो प्रोफेशन है यदि ये उसको अडॉप्ट करें तो ये लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं लाइफ में। अब ये क्या करें, ये जो प्रोफेशन है तो प्रोफेशन हमेशा चूज करना चाहिए जो कि केतु और जुपिटर का है, बहुत ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब क्या है कि 7 और 3 जब विजडम का भी नंबर है तो ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे हमेशा। हमेशा आप देखेंगे कि जब ग्रुप में बैठे हो इस तरह के जातक, अब बहुत सारे लोग हैं, अब इसमें ये इस तरह के आइडियाज लेकर के सामने आएंगे कि आप लोग जो कि आसानी से किसी दूसरे के माइंड में आता भी नहीं है। अब सपोर्टिव नंबर की बात करें तो इस तरह के जातक को नंबर 1, नंबर 3, 4 एंड 5 का सपोर्ट देना चाहिए। लेकिन ओवरऑल मैं अभी फिर से बोल रहा हूं कि चार्ट देखना बहुत ही जरूरी होता है और विदाउट चार्ट देखे किसी को डीसी कॉम्बिनेशन के ऊपर हमेशा ये मत किसी को एडवाइस दीजिए कि उसका क्या सपोर्टिंग नंबर होगा। अब क्या है कि जैसे 4 का रिपीटिशन बहुत ज्यादा है, यदि राहु सही स्थिति में नहीं है चार्ट में तो 4 नंबर पे वैसे दे देंगे ड्राइवर कंडक्टर को देख के, तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। अब क्या है कि दे कैन मैरी एंड डू द बिजनेस, इस तरह जातक मतलब दो डिफरेंट जातक जो जिसका रूलिंग जो नंबर 7 है और दूसरे का रूलिंग नंबर 3 है, तो इस तरह के जातक शादी कर सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं। अब क्या है अब क्या है कि जब 7 का रिपीटिशन यदि बहुत ज्यादा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है लाइफ में।
7 का रेपिटेशन देखें कि मैरिज रिलेटेड इश्यूज आपको देखने को मिल सकता है यदि 7 का रेपिटेशन बहुत ही ज्यादा होता है तो उस पर इस तरह के जातक कंप्लीटली मतलब इनका देखिए 7 और 3 दोनों स्पिरिचुअल और रिलीजियस का नंबर है। इस तरह के लोग आपको रिलीजियस देखने को मिलेंगे और 35 इयर्स के बाद उनको हमेशा सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और नंबर जी जो जी लेटर से इनका नेम नॉर्मली अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,